गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा के द्वारा वैशाखी पर्व को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न सिर्फ गुरुद्वारा को आकर्षक रूप से सजाया गया था, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को भी आकर्षक रूप से सजाया गया था। दिन भर चले कार्यक्रम के दौरान देहरादून से आए भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम के द्वारा कई शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साध संगत निहाल हो गई। खालसा पंथ के 326वें स्थापना दिवस को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में विगत 7 अप्रैल से जारी सहज पाठ का भी समापन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में भव्य लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावे अन्य समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुद्वारे में पहुंचे सदर विधायक सह नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार को गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान के द्वारा शिरोपा देकर सम्मानित किया गया। रांची में ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के नेतृत्व में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ राजभवन के समक्ष महाधरना दिया गया। अध्यक्ष ए सली ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और मौलिक अधिकारों का हनन करता है। धरने में रांची के विभिन्न प्रखंडों के अंजुमन, इदारे शरिया, इमारत ए शरिया, जमीयत ए उलमा हिंद समेत कई सामाजिक संगठनों और हजारों लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि बिना मशविरा और सुझावों को शामिल किए अधिनियम बनाना तानाशाही है। संशोधन अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर मुस्लिमों को शामिल करना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। सभी ने केंद्र सरकार से अधिनियम वापस लेने की मांग की। गिरिडीह मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने पार्टी की नीतियों, योजनाओं व संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष महादेव डुबे, इंजीनियर विनय सिंह, दिनेश यादव, प्रो, विनीता कुमारी, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, शालिनी बैसाखी, विवेश जलान और संदीप दंगेच समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। वक्ताओं ने आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती देने के लिए एकजुटता का संदेश दिया। पचंबा से गिरिडीह 4 लेन निर्माण कार्य में ब्यूटीमेन, अलकतरा, लेयर बिछाने का कार्य प्रारंभ, धूल से मिलेगी राहत। गिरिडीह पचंबा से गिरिडीह 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। निर्माण एजेंसी द्वारा कल्याणडीह से ब्यूटीमेन, अलकतरा की परत बिछाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। ये लेयर सड़क को मजबूती और चिकनाई प्रदान करने के साथ साथ धूल की समस्या से भी राहत दिलाएगी। अब तक कच्चे और अधूरे सड़क मार्ग से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को उड़ती धूल और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अलकतरा की परत बिछने के बाद यह समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। जमशेदपुर के झुगसलाई इलाके से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 200 रुपये की लेन देन को लेकर मामला हिंसक हो गया। स्थानीय निवासी मोहम्मद रमजान ने बताया कि 3 महीने पहले एक युवक ने उसकी दुकान से बाइक की नंबर प्लेट बनवाई थी, जिसकी कीमत 600 रुपये थी, लेकिन उसने सिर्फ 400 रुपये दिए। जब रमजान ने बाकी 200 रुपये मांगे तो युवक ने गाली गलौज करते हुए उसे शिवघाट बुलाया। वहां उसने अपने 12 से 15 साथियों को बुला लिया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। युवकों ने स्वीकारा कि उनका मकसद इलाके में डर फैलाना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज रांची स्थित राज अस्पताल में भर्ती कोबरा 203 बटालियन के घायल जवान श्री विष्णु सैनी से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से जवान के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें उत्तम चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। बता दें कि कल पश्चिमी सिंहभूम के जराईकेला क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में विष्णु सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद उन्हें त्वरित उपचार हेतु राज अस्पताल लाया गया। गिरिडीह के पचंबा सीएनआई चर्च में रविवार को मसीही समुदाय ने खजूर पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। प्रभात फेरी के दौरान श्रद्धालुओं ने होसन्ना होसन्ना के जयघोष करते हुए गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। चर्च आराधना का नेतृत्व रेव सन्नी दास ने किया।
जिन्होंने अपने संदेश में बताया कि इसी दिन ईसा मसीह यरूशलेम आए थे और लोगों ने खजूर की डालियों से उनका स्वागत किया था। संडे स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत मधुर गीतों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। चर्च सजावट, प्रभात फेरी और आराधना में पीसीवाईएफ, महिला समिति व अन्य युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से कार्यक्रम भव्य और सफल रहा।